शिक्षा एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो जीवन के सभी अंधकारों को दूर करता है। शिक्षा से सिर्फ एक जीवन ही नहीं बल्कि पीढ़ियां भी संवर जाती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से शिक्षा का यही ज्ञान हर किसी तक नहीं पहुंच पाता है। इसका यही परिणाम है कि समाज में फैली बुराइयां और तेजी से हो रहा नैतिक मूल्यों का पतन। हमारे देश के संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, फिर भी कई बच्चे अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित रहते हैं। एक एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए जेडएस फाउंडेशन दिन रात काम कर रही है, जिसके चलते साल 2015 से जेडएस फाउंडेशन टैलेंट एग्जाम के जरिए हर वर्ष 100 बच्चों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य के साथ एक दूसरे शिक्षण संस्थाओं के लिए एक उदाहरण भी है। जेडएस फाउंडेशन की स्थापना साल 2015 में की गई थी, जिसके चलते 2015 से आज तक हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में कार्य किया जा रहा है। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ समाज में उचित स्थान दिलाने के साथ साथ जीवन में कामयाबी दिलाना है। मानव सेवा उत्थान के उद्देश्य से जेडएस फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 2015 में हज़रत सैयद आमिर हसन साहब के द्वारा की गई थी। 2015 से अब तक जेडएस फाउंडेशन कंटिन्यूअसली एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में सराहनीय कार्य करता चला आ रहा है। एजुकेशन फील्ड में जेडएस फाउंडेशन के द्वारा प्रति वर्ष 100 गरीब बच्चों को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्ट किया जाता है। फिर सिलेक्टेड बच्चों को जेडएस फाउंडेशन के द्वारा हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा क्लास 9th से 12th तक निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। जेडएस फाउंडेशन के द्वारा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन माह जनवरी में होना था, किंतु लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसेस के चलते एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाया है। इसलिए इस वर्ष भी बच्चों का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इनमें से उनके टैलेंट के आधार पर 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर से उन्हें क्लास 9 से 12 तक फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जेडएस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को उनके टैलेंट के आधार पर सोसाइटी में उनका सही स्थान दिलाना, ताकि ये बच्चे जीवन के हर मोड़ पर कामयाब होकर अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें और खुद एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। आई प्रे for the bright future of all the students and all the best to all my dear students. I am myself Engineer Mohammad Naeem Khan, Education Provider, जेडएस फाउंडेशन जबलपुर। जय हिंद। जेडएस फाउंडेशन जो है लगभग 2015 से वर्क कर रहा है। दादा साहेब से मैं मुलाकात किया हूँ। उनकी जो सोच है वो एक राष्ट्रीय सोच है, पर चूँकि इनको किसी भी प्रकार की फंडिंग का व्यवस्था नहीं है, तो ये अपनी सेल्फ फंडिंग से ये काम कर रहे हैं। जो ये कार्य है ये अतुलनीय कार्य है। बार बार मैं कहता हूँ कि स्कूल के संचालकों को ये बात देखनी चाहिए, पूरे देश के अंदर एक व्यक्ति यदि 100 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की हिम्मत करता है, तो ये सरकारें क्या कर रही हैं, वो लोग बड़े फाउंडेशन वाले क्या कर रहे हैं जिनको डोनेशन मिलते हैं। तो मैंने सर से वादा किया इस बार कि मैं आपके स्कूल से, यहाँ से फाउंडेशन जो भी बच्चे टॉप 100 बच्चे निकलेंगे उनको मैं अपने स्कूल से टोटली, मतलब जो 9th क्लास आने वाले हैं 8th से 9th, टोटली फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाऊंगा इस बार। और अभी सर ने जब मुझे बताया कि 400 बच्चे हैं इनके पास जो पढ़ने आए हैं और उसमें 100 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो 300 जो मिसगाइड हो जाएंगे या बेचारे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो मैं इनसे वादा करता हूँ वो 300 बच्चों को भी सिर्फ मैं 20% फीस लेके पढ़ा दूँगा। अगर 1000 फीस है तो मैं मात्र 200 रुपये लूँगा साल भर की फ़ीस, उसको पढ़वा दूँगा, क्योंकि लाइबिलिटी मेरे ऊपर ज़्यादा है। मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं जानता हूँ कि बच्चे क्या चाहिए। मेरे बच्चों को पढ़ाई चाहिए, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, माता पिता की, समाज की, जो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दूर हुए बने और ऐसे हज़ारों प्रकार काम करें और हमारी जो मदद बनेगी हम पूरे देश में उनके साथ काम करेंगे। ये हमारे खान साहब जो है ये हमारे दिल अजीज हैं, हम दो जिस्म एक जान। थैंक यू। स्कूल संचालकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं खुद एक संचालक हूँ, मैं स्कूल कॉलेज चला रहा हूँ, पिछले करीब 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो बिज़नेस बनाया जा रहा है, व्यापार बनाया जा रहा है कि 5 ड्रेस लेकर आइए, नई किताबें लेकर आइए, नए बस्ते लेकर आइए, इसको बंद करो। हालांकि मैंने एक घोषणा की हुई है इस बार जोधपुर में, अगर हमने कुछ करना है तो सीट पर जाना पड़ेगा। जब सीट पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जुलाई के महीने से शायद ईश्वर हमको मदद करें और हमें जोधपुर का पूरा खाका बदल देंगे। हम तो, अगर मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन जगह नहीं है,
पर यदि नगर पालिका में कुछ परिवर्तन होता है तो हम जबलपुर के कम से कम 60% स्कूलों में फ्री पढ़ाई करवा के दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। शिक्षा को लोग जिस तरह से पूरी तरह व्यापार के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो उसके टीचर हों, संस्थापक हों, या जो भी एजेंसी है, जो भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज चलाती है, वो पूरी तरह से एक व्यापारिक दृष्टिकोण से चलाती है। वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि विगत 7 वर्षों से जजेस फाउंडेशन जो है गरीब बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा देने का काम कर रही है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो मेरे ख्याल से कम है।